हाँ जी, तो हमारा व्लॉग शुरू हुआ है पितृमोक्ष अमावस्या के दिन से। ये पितृमोक्ष अमावस्या का पितरों को भोजन लगा दिया है, मतलब आज पितरों की विदाई दी जाती है, पितर विदा किए जाते हैं। और श्राद्ध पूजा का डिटेल व्लॉग तो मैं आपसे पहले शेयर कर चुकी थी, जब पापा जी मम्मी जी के द्वितीय श्राद्ध को हमने पूजा मतलब पूजन किया था तो आपसे शेयर किया था, तो आज डिटेल में नहीं किया। बाकी ये अखंड ज्योत रहती है तो उसके लिए मतलब सब सामग्री वगैरह लाके उनको भिगो के रख के सुखाने के लिए रख दिए। देखिए कितनी तेज धूप निकली हुई है ना, फैन भी चल रहा है क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है। और यहाँ पे मैं यही पूछ रही थी कि आई होप आप सब अच्छे हैं, खैरियत से, हम भी यहाँ पर सेफ है। फिर तो ऑफिस जा चुके हैं, आज जल्दी आएंगे क्योंकि गौ माता को भी खिलाना पड़ता है ना दिन ढलने के पहले, तो आज जल्दी आना पड़ेगा उन्हें ऑफिस से। और एक और चीज मैं आपसे शेयर कर रही थी यहाँ पे कि मैंने श्राद्ध का खाना बना लिया, पूजा पाठ सब कुछ हो गई, ये चीज तो अच्छी हुई। बट हमारे यहाँ नवरात्रि के 9 दिन के खितरे होते हैं, अखंड ज्योत होती है घर में। जैसा कि जो लोग मुझे 1 साल से फॉलो कर रहे हैं तो वो जानते ही होंगे, क्योंकि मेरा जो फर्स्ट व्लॉग था वो नवरात्रि का ही था। और थोड़ा मतलब डिटेल में मैंने शेयर किया था अपने फर्स्ट व्लॉग में कि हमारे घर में हम लोग अखंड ज्योति और माता के क्षेत्रों को किस तरीके से स्थापित करते हैं। तो उसका मैं लिंक दे दूंगी, क्योंकि उस समय तो बहुत कम सब्सक्राइबर थे, मेरा पहला ही व्लॉग था। उसके बाद ही सब्सक्राइबर धीरे धीरे जुड़े हैं, आज भी कम ही है इनफैक्ट, बट फिर भी तो वो देख सकते हैं कि हम लोग कैसे करते हैं। लेकिन एक ऐसा हो गया कि पीरियड्स आ गए मेरे, मतलब श्राद्ध की पूजा वगैरह सब कुछ हो गई, बट मेरे पीरियड्स आ गए इस बार, कुछ ज्यादा ही जल्दी आ गए। मे बी मेरी दवाइयां चल रही है तो गर्म दवाइयों की वजह से भी हो सकता है। तो सेवा तो मैं ही करती, क्योंकि स्वीटू 9 दिन की छुट्टी नहीं ले सकते ना, पॉसिबल नहीं 9 दिन की छुट्टी लेकर, मतलब। और अभी थोड़ा सा प्रेशर ज्यादा भी है वर्क का, कोविड की वजह से हर जगह हर कंपनियों में सभी समझ सकते हैं। तो फिर हमने अपने पंडित जी से पूछा तो उन्होंने कहा कि अगर ऐसी प्रॉब्लम आ गई और संभालना तो मुझे ही है, तो फिर आप एक काम कीजिए कि मंदिर में दे दीजिए। तो फिर छोटू ने पापा जी को कॉल किया, पापा जी ने वहां पे वाराणसी में शीतला माता मंदिर है, एक बार और ऐसा मौका पड़ा था हमको कि मेरे पीरियड्स आ गए थे, तो तब भी हमने वहीं पे रखवा दिए थे। तो इस बार हमारी अखंड ज्योति माता रानी के नाम से शीतला माता मंदिर में जलेगी। तो घर पे मैं सेवा नहीं कर पाऊंगी, लेकिन हाँ, छोटू नारियल कलश स्थापित करेंगे, दोनों टाइम पूजा आरती सब कुछ होगा। बट अखंड ज्योत घर पे नहीं रखेंगे, क्योंकि फिर देखेगा कौन ना, दिन भर तो वो ऑफिस में रहेंगे। चलो रात को मैनेज कर लेंगे, पर दिन में कैसे मैनेज होगा, बच्चा भी छोटा है। तो बस वही थोड़ा सा मन में वो लगा कि एक रहता है ना, आप देख सकते हैं लास्ट वाले ब्लॉग में मैं कितनी खुश थी कि आने वाले हैं, आने वाले नवरात्रे आ रहे हैं, 2 ही दिन बाकी है, बट ऐसा हो गया। तो खैर लेडीजों के साथ तो ये लगा रहता है, इसमें कोई वो नहीं है, मतलब नेचुरल सी चीज है, इसमें क्या कर सकते हैं वो। ठीक है, कोई नहीं। माता रानी को अष्टमी को तो भोग लगाऊंगी ही मैं, तो सब तब तक तो सब ठीक ठाक हो जाएगा। बाकी वही सब बहुत सारी बातें आपसे शेयर कर रही थी। लेकिन क्या हुआ था कि मेरे मोबाइल में ना स्पीकर में कुछ प्रॉब्लम आ गई है, तो पता नहीं इस पूरे व्लॉग में मैंने इतनी सारी बातें की आपसे, लेकिन म्यूट हो गया था या क्या हुआ था भगवान जाने, वो पता नहीं है। तो मेरी आवाज कुछ भी नहीं है, इसीलिए मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, वरना मुझे वॉइस ओवर की करने नहीं पड़ती, क्योंकि मैंने तो खुद आपसे बातें की ही थी। बट आवाज ही नहीं है, सारी बातें ऐसी करते रह गई करते रह गई। और इसके बाद देवर में दोपहर में रेस्ट कर रहे थे, और कुछ नहीं, लाइट चली गई थी, बड़ा परेशान हुए थे, क्या कर सकते। हाँ जी, और जो रेगुलर देखते हैं वो ये भी जानते हैं कि मेरा फ़िल्टर खराब हो चुका है, तो अभी पानी ऐसे ही बुलाना पड़ता है हमको, तो बस वो कैन रिफ़िल कर रहे हैं, मतलब दूसरे में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, पानी वाले भैया। तो देव खड़ा होके देख रहा है, उसको बड़ा मज़ा आता है ये देखने में। और यहाँ पे वो बाहुबली बनने के लिए कोशिश कर रहा था, ट्राई कर रहा था कि मैं बोतल उठा लूँ, फिर मैंने मना कर दिया, अभी छोटा है, 25 लीटर की कहाँ उठाएगा। और ये फिर सीधे 4 बजे का टाइम है, स्वीटू आ चुके हैं, बस अब पितरों को विदाई दे रहे हैं, तो पहले पीढ़े को हिला के फिर भूल-चूक जो भी भूले बिसरों से अपनी गलती हुई है कुछ, क्योंकि परफेक्ट तो है नहीं हम, और कोई हमको घर में ऐसे बड़े हैं भी नहीं बताने वाले कि कहाँ क्या कैसे, तो जितना जो पता चला है रिलेटिव से जो है उस हिसाब से हम लोग कर लेते हैं। हाँ जी, तो माफी मांगना तो जरूरी, कि कोई भूल चूक हुई हो तो भाई माफ कीजिए और खुशी खुशी जाएं, और अपना आशीर्वाद सदा बनाए रखें हम पे। बस वीटू पूछ रहे थे कैसे क्या करना, मैं दूर से ही बता रही थी, क्योंकि मैं तो अब उठा नहीं सकती हूँ, तो उनको ही करना पड़ेगा। बाकी उसकी इस मतलब मन थोड़ा-सा उदास था मेरा कि नवरात्रे आ गए और ऐसा हो गया, तो फिर मैं क्या करूँ? बाकी प्लीज़ देखिएगा ज़रूर जितने भी नए सब्सक्राइबर हैं। मैं दोनों ही नवरात्रों के अखंड ज्योत और क्षेत्रीय पूजा और विसर्जन के जो क्लिप्स हैं, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में ऐड कर दूँगी, वो व्लॉग वो देख सकते हैं, तो आप भी समझ जाएँगे कि किस तरीके से हमारे यहाँ माता जी की पूजा अर्चना की जाती है नवरात्रों में। इस बार तो सिर्फ़ नारियल कलश रखेंगे, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है, तो क्या कर सकते हैं अब। बाकी मंदिर में तो माता रानी के नाम से ज्योत रखवा ही दी है। यहाँ पे बन रही है चाय, क्योंकि अब स्वीटू जाने वाले हैं मार्केट देव को लेके, तो देव यहाँ पे खेल रहा है। और वो चुंबक चुंबक होते हैं ना जो मैग्नेट के, दो वो ले लिया है उसने, मैग्नेट के 2 टुकड़े थे, उसमें पता नहीं घर के सारे पिन और सब इकट्ठा करके खेल रहा था। अब पापा के साथ जा रहा है बाहर
मास्क पहनेगा ये, अभी नहीं पहना है इसने मास्क, बट मास्क पहनेगा ये क्योंकि बाहर तो मास्क जरूरी है। सीढ़ी उतरते तक बस नहीं पहनेगा। स्वीटू लाइट ऑन कर रहे थे क्योंकि लाइट वैसे भी नहीं थी, फिर आ गई तो बोले चलो ठीक है, क्योंकि जब आएंगे तब अंधेरा रहेगा ना सीढ़ियों में, तो लाइट ऑन रहेगी तो उन लोग को भी ठीक रहेगा। देव बड़ा हैप्पी हैप्पी है, उसको बाहर जाने मिल जाता है ना तो बच्चा खुश हो जाता है। वैसे भी आजकल बच्चों को घर में बंद रखना पड़ता है, और एक ड्यूटी और लग जाती है कि अब वो बाहर गया तो बाहर से आएगा तो तुरंत उसको नहाने भेजो कि पहले नहा, यहाँ वहां पे मत बैठ। तो वो जरूरी भी है सेफ्टी के लिए। ये लोग मार्केट जा चुके हैं, मैं घर पे अकेली बोर हो रही थी, मैंने सोचा चलो आप लोगों से कुछ बात की जाए, इसलिए कैमरा उठा लिया। बट बाद में अभी एडिटिंग के टाइम पे देखा तो फिर से वही दिक्कत हुई कि मेरी वीडियो तो पूरी बनी है लेकिन वॉइस कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हो पाई। तो जो हम लोग ईयरबड यूज करते हैं उसका जो जैक है वो मेरे उसमें फंस चुका है, तो स्वीटू को लेके जाना पड़ेगा सर्विस सेंटर, निकलवा के लाएंगे तब जाके ही मेरा मतलब प्रॉपर वॉइस आ पाएगी, नहीं तो मेरा वीडियो ठीक से नहीं बन पाएगा। तो उस चक्कर में मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, और आज तो टाइम नहीं मिला तो एक दो दिन ऐसी वीडियो बनेंगे या नहीं बनेंगे देखते हैं। तो बस यहाँ से आप लोगों से यही बात कर रही थी कि ये लोग आ जाए, मैं अकेले बोर हो रही हूँ, और पता नहीं क्या क्या बात कर रही थी साथ में, वो तो मैं भूल गई, अब याद नहीं है मुझे। कुछ तो मैं बातें आपको बता रही थी, क्या बता रही थी पता नहीं। हाँ, एक चीज और मुझे आपसे शेयर करनी थी जो मैंने इस बात में भी बीच में बोली थी कि हमारे वहाँ पड़ोस में हमारे एक दादाजी रहते हैं, वो नहीं रहे। मतलब अच्छे घरेलू रिलेशन थे उनसे, वो नहीं रहे। काफी बुजुर्ग भी हो गए थे, एक दो महीने से बीमार भी चल रहे थे नाक बड़े दादाजी, तो भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। उनके बारे में भी मैंने बात की थी यहाँ पर, बट सीक्वेंस आगे पीछे हो सकता है, कहीं पे स्माइल कर रही हूँ और ये बात बोल रही हूँ, तो उसको गलत मत लीजिएगा, क्योंकि मेरा वो वाला वीडियो ही खराब हो चुका है, वॉइस ठीक से आ नहीं पाई। हाँ जी, और स्वीटू अभी पूजा का सामान भी ले आएंगे, माता रानी की चुनरी, क्योंकि अब तिथि दूसरी लग चुकी है, तो पितर पक्ष खत्म हो चुके हैं शाम से। तो माता रानी की चुनरी, बाकी भी पूजा पाठ का जो सामान है, इत्र, बहुत सारी चीजें होती है, मिश्री घर में खत्म है, और बहुत सारा जो भी मतलब पूजा का थोड़ा बहुत छोटा छोटे छोटे से लेके बड़ा, घी, ऑयल, तिल का तेल, सब कुछ। तो रुई, अगरबत्ती, वो सब लाना था तो छिटू लेकर आएंगे, क्योंकि कल सुबह तो बहुत जल्दी हो जाएगी, और तोरण बांधना होता है दरवाजों में नवरात्र में, तो वो तो बहुत शुभ होता है, तो उसके लिए गेंदे के फूल, आम के पत्ते, कलश के लिए भी आम के पत्ते, क्योंकि चलो हम अखंड जोत नहीं रख सकते बट नारियल कलश तो स्वीटू रखेंगे, जो कि अष्टमी के दिन हम उस नारियल को फोड़ेंगे 8वां का भोग लगाकर। तो बस वही सारी आपसे बातें चल रही थी, और बातें क्या क्या चल रही थी सच बोलूं तो मैं भूल चुकी हूँ बहुत सारी बातें। हाँ जी, तो नेक्स्ट डे की मॉर्निंग है, नवरात्रि के पहले दिन की। हैप्पी नवरात्रि ऑल ऑफ यू। आपको नवरात्रि की हार्दिक बधाई, आपके और आपके परिवार को। तो यहाँ पे नारियल कलश की स्थापना सीटू ने कर दी है। ये वीडियो सीटू ने ही बनाया है क्योंकि मैं तो बना नहीं सकती थी। तो सीटू और देव ने मिलके पूजा होने के बाद पूरा प्रॉपर वो लोग नहीं बना पाए, क्योंकि बहुत सारे काम होते हैं ना, क्योंकि अभी मैं हेल्प नहीं कर सकती, उनको ही सब करना है। तो बस नारियल कलश और ये जो एप्पल है हम लोग 8वाई के दिन ही इसको प्रसाद में लेंगे। मिश्री, केला जो और माता रानी को फूल माला सब करके सजा के अच्छे से पूजा कर ली है, जितनी हमें समझती है उतनी, जैसे हमारे घर पे होती है वैसी। वैसे तो सब जगह अलग अलग तरीके से की जाती है, तो प्लीज माइंड मत कीजिएगा, सबका घर का अपना एक अलग तरीका होता है। उसके बाद यहाँ पे ये लोग कर रहे हैं, ये मैंने आपको पहले मॉर्निंग की क्लिप दिखाई थी, ठीक है, पूजा की। अब यहाँ सीधे इवनिंग की आरती की दिखा रही हूँ, मॉर्निंग की आरती की नहीं ऐड करी थी उसमें। यहाँ पे ये लोग इवनिंग की, शाम की आरती की पूजा की तैयारी कर रहे हैं दोनों मिलके। मतलब स्वीटू देव तो बैठा हुआ है, हवन वगैरह करेंगे। सॉरी, क्या बोल रही हूँ मैं, हवन नहीं, मतलब धूप देंगे कंडे के ऊपर। मतलब गूगल, रार, घी, चीनी का जो मिक्स करके रख देती हूँ, मैं बना के रख देती हूँ, रोज देने के काम आता है। और बस तुलसी माता में भी दिया रख देंगे, देव ले जाके रख देगा ज्योत। यहाँ पे ये लोग धूप दे रहे हैं सभी भगवान का नाम लेके। इसके बाद स्वीटू मुझसे पूछ रहे थे कुछ कि क्या कैसा क्या करना है, कुछ भूल गए थे। पता उनको सब कुछ होता है, लेकिन बस वो ये कि उनके मन में ये रहता है ना कि गलती ना हो जाए, तो बार बार मुझसे पूछते रहते हैं, जबकि वो भी खुद इतने सालों से कर रहे हैं, तो सब कुछ उनको पता है कैसे क्या करना है कैसे नहीं करना है, बट फिर भी एक मन में वो कि कभी कुछ गलत नहीं होना चाहिए ना पूजा पाठ में, इसलिए बस पूछते रहते हैं बार बार। तो मैं भी वही बोल रही थी कि पता तो है आपको। बस यहाँ पे ये दोनों की आरती चल रही है। देव घंटे बहुत अच्छे से बजा लेता है, बट वही है, जो पहले देखे होंगे देख देख चुके होंगे, लेकिन यहाँ पे तो मेरे मोबाइल में ही दिक्कत है ना, तो वॉइस तो कुछ भी नहीं आ पाई। मैंने सोचा चलो आरती की क्लिप शेयर कर दूं, वॉइस नहीं है तो क्या हो गया, यहाँ पे कपूर आरती हो चुकी है,
बस मतलब लास्ट की कपूर आरती चल रही है। इसके बाद भगवान जी को आरती देकर ये लोग भी आरती ले लेंगे। उसके बाद स्वीटू बनाएंगे आलू की खिचड़ी। आज व्रत भी है हम लोगों का, देव का नहीं है, अभी देव व्रत नहीं रखता है, हम दोनों का व्रत है। तो बस अभी आलू की खिचड़ी बनेगी। यहाँ पे स्वीटू पूरे घर में सब जगह आरती दिखा देंगे, देव को भी आरती दे रहे हैं। और देव की एक बड़ी अच्छी आदत है, भगवान जी के पैर पड़ता है, उसके बाद सबसे पहले पापा मम्मी के पैर पड़ता है। और आज टेबल और कमरा थोड़ा हौच पौच है क्योंकि सब स्वीटू को करना है, क्योंकि इसी के रूम में मंदिर है ना, तो मैं थोड़ा दूरी दूर हट के रह रही थी बेडरूम में, और वॉशरूम तक आ रही थी, बस वॉशरूम की दीवार तक। तो जो फैला हुआ है फैला हुआ है। हाँ जी, तो आज का हमारे यहाँ पे स्वीटू आलू की खिचड़ी बना रहे थे, तो उन्होंने क्लिप ले ली थी, तो ये भी क्लिप देखी कैसी बनी है। मतलब लाइट चली गई थी ना इस टाइम। कल मिलते हैं नेक्स्ट अच्छे से ब्लॉग के साथ। आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, कोई सजेशन हो तो दीजिए। लव यू, जय माता दी, रब राखा, टेक केयर एंड हैप्पी नवरात्रि ऑल ऑफ यू।